हेलो दोस्तों, मैं गौरव। मैं आचार्य जी के लिए मैप बनाता हूँ। तो जब मैं आचार्य जी के साथ एक वास्तु पर गया था, तो उस ये वास्तु का वहाँ का ये एक रफ मैप है, लेकिन इसके जो डायमेंशन है वो सारे डायमेंशन सही है। क्योंकि साइट पे जाने के बाद आपको एक रफ डायग्राम लेना होता है, ताकि आप उसे सही से एक चार्ट पेपर पे एक्यूरेट मैप बना सकें। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चार्ट पेपर पे मैप बनाना है। तो उससे पहले आप ये जान लें, जब आप किसी घर का मैप बनाने जाते हैं तो उसमें दो तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहली बात कि जब भी आप कोई डायमेंशन लें, तो जैसे मान लीजिए ये 42 फीट बाई 40 फीट का एक प्लॉट है। ये 42 फीट बाई 40 फीट का एक घर है। तो इस घर में जब आप डायमेंशन लेने जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको घर के अंदर से ही नापना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, आपको इसे बाहर से नहीं नापना। तो जैसे आप किसी घर में जाएं तो इस पॉइंट से उठाएं तो दूसरे पॉइंट तक देखें मीटर लगाकर कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी लेनी है आपको, तो आप तो सीधे ले लेंगे, लेकिन अगर आपको चौड़ाई लेनी है तो मान लीजिए बीच में कोई वाल आ रहा है, ये दीवार आ रहा है, तो आपको चौड़ाई नापते समय या लंबाई नापते समय अगर बीच में कोई दीवार आ रहा है तो आपको उस दीवार को भी काउंट करके आप उसे नाप लें कि वो दीवार कितना चौड़ा है, और उसके अनुसार आप उसे भी ऐड करके और लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल लें। तो मैं इस घर का लंबाई चौड़ाई अंदर से लेकर के आया था, तो ये है 42 फीट बाई 40 फीट। तो आज मैं इसे बनाता हूँ चार्ट पेपर पे, आप ध्यान से इसे देखिए। तो इसके लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, एक चार्ट पेपर की और पेंसिल की। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसे आप देखिए ये एक स्केल है मेरे पास और ये स्केल है वो है 61 सेंटीमीटर का। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि जैसे आप देखिए ये है 40 फीट, तो हर एक फीट को मैं हर एक सेंटीमीटर मानकर चलूंगा। तो जैसे ये 40 फीट है तो मैं इसमें देख लूंगा कि 40 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 40 सेंटीमीटर ये है, तो मैं इस चार्ट पेपर पे एक 40 सेंटीमीटर का लाइन खींचूंगा। आप ध्यान से देखिए इसको। आप थोड़ा सा ऊपर से जगह छोड़ दें ताकि आपको मैप बनाने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आप, ये है यहाँ पर एक काम और आप कर सकते हैं, वो है कि यहाँ पे छोड़ना है कितना, आपको ये भी देखना है एक बार। तो आप कोई भी अंदाजा से मान लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और लाइन आप ले लीजिए 5 सेंटीमीटर के यहाँ पे, ताकि लाइन खींचने में आपको आसानी हो फिर, और वो लाइन पूरी तरह से एक्यूरेट हो। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर का एक और लगा लिया। यहाँ से भी मैं 5 सेंटीमीटर का छोड़ देता हूँ। जैसे ये रहा आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, तो अब आइए यहाँ से एक लाइन, मुझे ये तीनों लाइन को मिलाकर एक लाइन मुझे खींचना है। और ये लाइन कितना होना चाहिए, ये लाइन होना चाहिए 40 सेंटीमीटर। यानी 40 सेंटीमीटर जब मैं खींचूंगा तो जो घर का डायमेंशन है उस घर के डायमेंशन के अनुसार ही आ जाएगा। तो आपको ये लाइन जो है सर, ये तीनों लाइन मिला करके यहाँ से और आपको क्या करना है, 40 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये आपका फोर्टी सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा हो गया है। यानी ये जो 40 सेंटीमीटर है
ये आपका 40 फीट के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम वैसे ही क्या करेंगे कि एक 42 फीट यानी 40 इसके अनुसार 42 सेंटीमीटर का एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इसका लंबाई होगा। यानी चौड़ाई हमने 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 फीट ले लिया। अब हम इसके लंबाई को देखेंगे। तो लंबाई को नापने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से हम देखें कि हम यहाँ कितना छोड़ रखे थे। यहाँ हम छोड़ रखे थे 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के अनुसार से 2 पॉइंट हम और ले लेंगे यहाँ पर, ताकि लाइन खींचने में एक्यूरेसी हो। तो ये रहा आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ एक पॉइंट, और एक और पॉइंट रहा 5 सेंटीमीटर का आपका, वो रहा यहाँ। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन कितना होगा, वो लाइन होगा 42 सेंटीमीटर, यानी कि घर के मैप के अनुसार 42 फीट होगा वो। देखिए तीनों लाइन मिल गया है। अब मैं आपको यहाँ एक लाइन खींचूंगा। लाइन खींचते समय आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका जो स्केल है वो तिरछा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कैलकुलेशन में आगे आपको मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 इंच 2 इंच भी इधर, सॉरी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी इधर उधर जाएगा, तो मान के चलिए कि आपका 2-3 फीट। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है। यहाँ से इसकी दूरी है लगभग 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का 2 पॉइंट और ले लेंगे। जैसे ये ये है हमारा 10.2 सेंटीमीटर। तो हम 10.2 सेंटीमीटर का 2 पॉइंट और लेंगे। ये रहा आपका 10.2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट, और ये रहा 10.2 सेंटीमीटर का दूसरा। आप देखिए कि ये आपने लिया था, ये मैंने लिया था 42 सेंटीमीटर। तो फिर इधर भी हम लेंगे कितना, 42 सेंटीमीटर। ये 40, ये 42, ये 42। ये तीनों लाइन को मिलाकर हम क्या करेंगे, 42 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहा यहाँ से 42 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इस लाइन को यानी 42 सेंटीमीटर को इससे मिला लेंगे, और ये आपका ठीक है, ये आपका
40, यहाँ इससे आप एक बार एक्यूरेसी के लिए आप नाप कर देख सकते हैं कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। तो आपका ये बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपका हो गया 40 सेंटीमीटर मैंने नापा था, तो 40 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 40 फीट, और ये आपका हो गया 42 फीट। तो ये आपका एक 40 फीट बाई 42 फीट का एक प्लॉट तैयार है। अब हम इस पे देखेंगे कि इस पे रूम कैसा कैसा बना है। तो अब हम एक इसमें घर को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे कि नॉर्थ डायरेक्शन का किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है इस साइड। तो हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से ही। तो नॉर्थ डायरेक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस घर से स्टार्ट, इस रूम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रूम देखिएगा, इस रूम का डायमेंशन कितना है, इस रूम का डायमेंशन है 13 फीट चौड़ा है और 14.6 फीट लंबा, यानी कि 14 फीट 6 इंच लंबा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैं क्या किया था पहले कि 1 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर नाप कर चला था, ठीक है। तो वैसे ही हम इसे फिर से करेंगे कि 13 फीट है तो 13 सेंटीमीटर हम नापेंगे रूम के लिए भी, क्योंकि अगर हम डायमेंशन चेंज करते हैं तो हमारा जितना भी कैलकुलेशन होगा रूम का ये सारा का सारा बिगड़ जाएगा। तो जो हम इस फ्लैट के डायमेंशन के लिए तैयार किए थे शुरू में, उसी को हम यहाँ पे भी नाप कर चलेंगे, और ये जो होगा ये भी होगा 1 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आइए, तो सबसे पहले हम पहला रूम देखते हैं। तो पहला रूम क्या है, 13 फीट चौड़ा है और 14 फीट 6 इंच लंबा है। तो 14 फीट को हम क्या मान लेंगे 14 सेंटीमीटर, और 0.6 यानी 6 इंच बराबर क्या होता है, 6 इंच बराबर होता है हाफ फीट। 6 इंच बराबर कितना होता है, हाफ फीट। तो जब 6 इंच बराबर हाफ फीट होता है तो हम क्या करेंगे कि हाफ फीट बराबर हमारा हाफ सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे क्या नापेंगे 14.5 सेंटीमीटर, यानी कि 14.5 सेंटीमीटर नाप कर देखेंगे। तो आइए 14.5 सेंटीमीटर का आप यहाँ से पॉइंट बना लें, वो कहाँ पे आता है आप देखें। तो ये रहा आपका 14.5। तो यहाँ पे आप देखिए 14.5 पे एक मार्क हो गया, यानी कि 14.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 14 फीट 6 इंच का हो गया, ठीक है। वैसे ही हम एक और यहाँ पे ले लेंगे 14.5 का। वो इसलिए लेंगे ताकि जब हम इस रूम के लिए ये बना सके दीवार, तो इस दीवार का जो लंबाई लेंथ जो हो वो इधर उधर ना हो बल्कि सटीक हो। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 14.5 का एक और पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम इधर करेंगे, इधर इधर कितना है चौड़ाई, चौड़ाई है 13 फीट। तो 13 फीट बराबर 13 सेंटीमीटर। तो देखिए 13 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का पॉइंट ले लेंगे, और वो 13 सेंटीमीटर का पॉइंट जो आपका आ रहा है वो है यहाँ पे, ठीक है। एक और हम पॉइंट ले लेंगे 13 सेंटीमीटर का, वो इसलिए ताकि ये भी दीवार जो है वो बिल्कुल सीधा हो। तो देखिए एक पॉइंट हम और यहाँ पे ले लेंगे, ये रहा आपका 13 सेंटीमीटर का एक पॉइंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और वो लाइन ड्रॉ कितना होगा, वो होगा आपका लंबाई कितना है 14 फीट 6 इंच, यानी कि इसके अनुसार 14.5 सेंटीमीटर। तो आइए 14.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आपका हो गया 14.5 सेंटीमीटर, और आप फिर इसको मिला लें। और ये रहा आपका
ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, ये आपका 13 सेंटीमीटर नापा था, तो ये हो गया आपका 13 फीट। ठीक है, और ये आपका नापा था मैं 14 फीट 6 इंच। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि जो भी मैं रूम लिया हूं, तो इस रूम का दीवार भी होगा। तो इस घर में जो दीवार की मोटाई थी वो थी 6 इंच की। ठीक है, ये दीवार थी 6 इंच की। जब 6 इंच की दीवार थी इस घर में, तो 6 इंच बराबर कितना है, 6 इंच बराबर हाफ फीट। जब 6 इंच बराबर हाफ फीट, तो हम यहाँ पे लेंगे हाफ सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया है। तो आइए हम लेते हैं इसको हाफ सेंटीमीटर। ये देखिए, ये आपका आ गया यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर। एक और लाइन आप ड्रॉ कर लें ताकि एक्यूरेसी में दिक्कत ना हो कोई। ये आपका रहा हाफ सेंटीमीटर। ठीक है, और इससे आप मिला लें यहाँ से दोनों लाइन को मिलाकर। 2 पॉइंट इसलिए लेते हैं ताकि लाइन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे नाप लें। ये हो गया आपका 0.5। एक और आप ले लें यहाँ पे 0.5। ये रहा आपका यहाँ 0.5। फिर आप इसे मिला लें, इन दोनों पॉइंट को मिला लें आपस में। ठीक है, तो ये आपका एक रूम बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस रूम में एक दरवाजा देखेंगे। दरवाजा जो था वहां पे किस स्थान पे है, वो देखिए दरवाजा यहाँ पे इस स्थान पे है। तो यहाँ पे हम दरवाजा लेंगे, और दरवाजा जो कितना था, दरवाजा था 3 फीट का। जब दरवाजा 3 फीट का था, तो 3 फीट बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं यहाँ से। तो ये रहा अंदर से 3 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो यहाँ पे आप एक मार्क कर लें ऐसे, और मार्क करके आप इसको इरेजर से मिटा दें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दरवाजा हो गया। ये अब देखिए कि आपका एक रूम तो बन गया। अब यहाँ पे देखिए आपकी 3 बेडरूम है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक दूसरा बेडरूम बनाएंगे इस कोने पर, और उसके बाद हम बीच में यहाँ पे देखिए कि अब 2 टॉयलेट है। तो ये दो टॉयलेट जो है हम बाद में बीच में बनाएंगे। ऐसे आप साथ में भी बनाते आ सकते हैं, लेकिन जब हम कोने पे रूम बना लेते हैं तो बीच का स्थान बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम बनाते हैं अब ये दूसरा रूम इस कोने पर। तो इसका भी डायमेंशन कितना है, देखिए इसका भी डायमेंशन है, जितना इसकी चौड़ाई है उतना भी इसका है। तो ये भी है 13 फीट। तो हम क्या करेंगे, 13 फीट एक मार्क करेंगे लाइन यहाँ से, और ये रहा आपका 13 फीट चौड़ा, यानी कि ठीक है, ये है आपका यहाँ 13 फीट चौड़ा। वैसे ही आप क्या करें कि एक और लाइन ले लें एक्यूरेसी के लिए। ये रहा आपका एक और लाइन 13 फीट का यहाँ पे। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 16 फीट। तो 16 फीट बराबर 16 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपका ये 16 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर। ये रहा आपका यहाँ, ये रहा आपका 16 सेंटीमीटर। फिर एक और हम 16 सेंटीमीटर का ले लेते हैं एक्यूरेसी के लिए।
और ये रहा आपका 16 फीट। ठीक है, आपको देखिए आपको ये लंबाई कितनी खींचनी है, ये दोनों लाइन को मिलाकर ये कितनी है लंबाई है यहाँ 16 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए 16 सेंटीमीटर लाइन पर आ गया। और आप ये दोनों पॉइंट को मिला लीजिए। ठीक है, और दोनों पॉइंट को मिला के लाइन खींच लीजिए आप। ये रहा आपका 16 सेंटीमीटर यानी 16 फीट। और ये रहा आपका, ये दोनों लाइन को मिला दीजिए आप। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 फीट। ठीक है, तो ये भी आपका 13 फीट और ये रहा आपका 16 फीट। ठीक है, अब इसका भी हम क्या करेंगे कि वाल बनाएंगे। तो वाल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वाल बनाने के लिए वही करेंगे कि इसमें वाल कितना का होगा, वो होगा 6 इंच का। तो 6 इंच बराबर हाफ सेंटीमीटर। तो हाफ सेंटीमीटर का यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, हाफ सेंटीमीटर के यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी 2 पॉइंट देंगे हाफ सेंटीमीटर का। देखिए अगर आपको हाफ सेंटीमीटर तक कोई एरर आ रहा है तो उसको हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं मैप बनाने में। क्योंकि अगर यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर का एरर आ रहा है तो वहां पे आपको जो मैप आप बनाएंगे उसमें ज्यादा का एरर नहीं आएगा, बल्कि हाफ फीट का आएगा। और एक बड़े घर में हाफ फीट कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट बेडरूम हो गया, ये आपका सेकंड बेडरूम हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि इस फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम के बीच में 2 टॉयलेट है। ठीक है, तो दोनों जो अब बीच का जगह देखिए कितना बचा, ये जगह आपका बच गया है करीब 8.5 फीट का। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बीच में ये 4-4 फीट का 2 टॉयलेट है और 6 इंच का एक बीच में वॉल है। तो हम क्या करेंगे, 4-4 फीट के लिए 2 टॉयलेट को निकाल लेंगे। तो देखिए 4 फीट कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर लें, एक और पॉइंट मार्क कर लें 4 फीट का, ताकि लाइन खींचने में एक्यूरेसी हो आपको। तो 4 फीट बराबर 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ नाप लिया। वैसे ही आप एक यहाँ पे नापे 4 का, ये रहा आपका। आप मैप बनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको वाल हमेशा बनाकर ही चलना है। क्योंकि अगर आप वाल नहीं, किसी में भी वाल खींचना भूल गए तो फिर आपको परेशानी हो सकती है मैप बनाने में। क्योंकि फिर 0.66 का डिफरेंस हर जगह पे आ जाएगा, यानी 6 इंच का डिफरेंस हर जगह पे आएगा। तो आप सोच के देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो ये रहा आपका एक और यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। और लाइन कितना ड्रॉ होगा ये भी आप देख लीजिए।